महाभारत की सबसे गहरी और हिला देने वाली कहानी अगर कोई है तो वो है द्रौपदी का वो एक सवाल। एक ऐसा सवाल जिसने ना सिर्फ पूरी सभा को चुप कर दिया बल्कि पूरे राज्य के धर्म और न्याय की परीक्षा ले ली। आज की इस वीडियो में हम उसी पल की बात करेंगे, एक ऐसे क्षण की जो हमें ये सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाज होती है, उसका आत्मसम्मान होता है और जब एक इंसान अपने सम्मान के लिए खड़ा हो जाए तो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर की विशाल सभा से। वहाँ सारे महारथी बैठे थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, धृतराष्ट्र और भी कई लोग। लेकिन उस दिन उस सभा का माहौल अजीब था। लोगों की बातें धीमी थी और सबकी निगाहें एक जगह अटक रही थी। कारण था शकुनी द्वारा रचे गए पासों का खेल, जिसने पांडवों को सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया था। और फिर आया वो क्षण जब दुशासन को आदेश दिया गया कि वो द्रौपदी को सभा में खींचकर लाए। यह आदेश अपने आप में अन्याय की पराकाष्ठा था। द्रौपदी राजमहल में बैठी थी जब उसे बताया गया कि उसे दासियों की तरह जगह से उठाकर सभा में ले जाया जा रहा है। उसने तुरंत एक सवाल पूछा, क्या युधिष्ठिर उसे हार गया? क्या उन्होंने उसे दांव में रखा था? अगर रखा था तो किस अधिकार से? क्योंकि जो इंसान खुद को हार चुका है क्या वो किसी और को दाव में रख सकता है? यही सवाल द्रौपदी ने सभा में रखा और यही वो प्रश्न था जिसने सबको हिला दिया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं किसकी दासी हूँ? अगर युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे तो क्या उनका मुझ पर कोई अधिकार बचा था? उसने इन शब्दों से पूरी सभा में सन्नाटा फैला दिया। यहाँ तक कि महान पितामह भीष्म भी इस प्रश्न को सुनकर चुप हो गए। वो बोले, धर्म बहुत सूक्ष्म है, इसका निर्णय करना कठिन है। ये सुनकर द्रौपदी ने कहा, अगर धर्म इतना सूक्ष्म है कि एक स्त्री का न्याय भी साफ नहीं दिखता तो फिर आप जैसा ज्ञानी भी किस काम का? उनकी ये बात आज भी दिल को हिला देती है। एक नारी जिसने अपने सामने पूरे साम्राज्य के महान योद्धाओं को बैठा देखा फिर भी डटकर चुप नहीं बैठी। उसने अपनी आवाज उठाई, वो अपने सम्मान के लिए अकेली खड़ी हुई। और यह हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि जहाँ सब चुप हो जाएं, वहाँ सच बोलना सबसे जरूरी हो जाता है। द्रौपदी का ये सवाल किसी साधारण सवाल की तरह नहीं था। ये एक ऐसा तीर था जिसने सभा में बैठे हर इंसान की आत्मा को चुभो दिया, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन कोई लोग आगे बढ़कर उसे रोक नहीं पा रहा था। ये वही स्थिति है जो आज भी हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं। गलत होता है लेकिन लोग चुप रहते हैं। डर, मोह, लाभ और राजनीति लोगों की आवाज छुपा देती है। लेकिन द्रौपदी ने साबित किया कि आवाज उठाना कमजोरों का काम नहीं है, बल्कि वही इंसान मजबूत है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। जब दुशासन ने उसको खींचकर सभा में लाने की कोशिश की तब भी उसकी नजरों में डर नहीं था। वो टूटी नहीं, वो गिरी नहीं, उसने खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। और ये बात हमारे लिए एक बहुत गहरी सीख है। दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेगी, आपको चुप कराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो तो कोई आपको हरा नहीं सकता। उस दिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन उससे पहले द्रौपदी ने खुद अपने सम्मान की रक्षा की कोशिश की थी। अक्सर लोग इसी बात को भूल जाते हैं। वो चमत्कार पर ध्यान देते हैं लेकिन उस स्त्री की हिम्मत पर नहीं। श्री कृष्ण तभी मदद करने आए क्योंकि द्रौपदी खुद अपने लिए खड़ी थी। जब इंसान खुद के लिए खड़ा हो जाता है तब पूरी सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। उसका वो सवाल, मैं किसकी दासी हूँ, ये सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं था। ये मनुष्य की स्वतंत्रता, अधिकार और आत्मसम्मान का सवाल था। ये वो प्रश्न था जिसने महाभारत का भविष्य बदल दिया, क्योंकि इस घटना के बाद पांडवों के अंदर बदला नहीं बल्कि न्याय की मांग जली। द्रौपदी का अपमान वो बिंदु था जहाँ से युद्ध की शुरुआत की नींव पड़ी। युद्ध तो बाद में हुआ, पहले जागी थी एक आवाज जिसने ये स्वीकार नहीं किया कि अन्याय के आगे सिर झुकाया जाए। आज जब हम अपनी जिंदगी की ओर देखते हैं तो समझ में आता है कि हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन की सभा में खड़ा होता है, जहाँ लोग आपको जज करते हैं, आपको कमजोर बताते हैं, आपकी स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो उस भीड़ में भी अपनी आवाज नहीं खोता, जो अपने सम्मान के लिए खड़ा रहता है। द्रौपदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति ना तो धन है, ना ही हिम्मत, ना ही रिश्ते। सबसे बड़ी ताकत है आपकी आवाज, आपका आत्मसम्मान, आपका सच। अगर आप सच्चे हो और अपने सम्मान के लिए खड़े हो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। हजारों साल बीत गए लेकिन द्रौपदी का एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या इंसान के सम्मान से बड़ा कोई दाव हो सकता है? क्या कोई ऐसा खेल खेला जा सकता है जिसमें इंसान अपनी कीमत खो दे? जवाब है नहीं। कोई भी खेल, कोई भी स्थिति, कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं कि वो आपके सम्मान को मिटा दे। इसलिए हमेशा याद रखना, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए, लेकिन आप अपने सच के साथ हैं, अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहना। क्योंकि जिस दिन आप अपनी आवाज उठा देते हैं उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और यही है द्रौपदी का सबसे बड़ा संदेश। एक आवाज पूरी दुनिया हिला सकती है। आज के समय में जब हर जगह प्रतियोगिता है, तनाव है, आलोचना है, उस समय द्रौपदी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान के अंदर एक आग है, एक हिम्मत है
और जब वो जागती है तो इंसान अजय बन जाता है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो चुप होने से इनकार करता है, हर उस इंसान की आवाज जो अपनी इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, हर उस इंसान की जो खुद को कमजोर समझने से इनकार करता है। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में कभी न कभी वो क्षण आएगा जब तुमसे पूछा जाएगा कि तुम कौन हो, तुम किसके लिए खड़े हो और तुम अपने सम्मान के लिए कितना खड़े रह सकते हो। उसी समय द्रौपदी की तरह डटकर कहना, मेरा सम्मान किसी दाव का हिस्सा नहीं है, यही असली प्रेरणा है और यही इस कहानी का संदेश। खुद के लिए खड़े हो जाओ, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। धन्यवाद।